नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर 2 में वाद्यों के अध्ययन में आज हम बात करेंगे तबला, इंस्ट्रूमेंट तबला है जो उसके बारे में। इसमें सबसे पहले हम तबले की उत्पत्ति या तबले के बारे में क्या क्या मत हैं वह जानेंगे। उसके बाद तबले के क्या अंग हैं वह जानेंगे। उसके बाद तबला मिलाना, फिर तबले के जो 10 वर्ण हैं यानी कि तबले के जो 10 तरीके के बोल हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम तबले के घराने यानी कि तबले का आविष्कार किस जगह से हुआ, तबले के घराने किन किन लोगों के द्वारा इसका बढ़ाया गया है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तबले की उत्पत्ति के बारे में। तबले की प्रारंभिक उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत पाए जाते हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो नामक संगीतज्ञ ने पखावज एक वाद्य यंत्र होता है, ढोलक की तरह होता है, पर वह उससे ढोलक से बड़ा होता है तथा मिलाने का तरीका अलग होता है। पखावज अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो ने पखावज को बीच में से 2 भागों में काटकर तबले का आविष्कार किया। यानी कि हम यह मान सकते हैं कि अमीर खुसरो के द्वारा तबले का आविष्कार हुआ। कहा जाता है कि तबल नामक फारसी शब्द से तबले की उत्पत्ति हुई है। तबल नामक फारसी शब्द से तबला नामक शब्द की उत्पत्ति होती है। कुछ विद्वानों के मत से तबले के आविष्कारकर्ता दिल्ली के उस्ताद सिद्दार खां दाढ़ी वाले थे, जिनके शिष्य रोशन खां, कालू खां और तोलन खां हुए। ये हम आपको बाद में घराने आएंगे तब हम आपको बताएंगे तबले के घरानों का उद्गम किस तरह से हुआ और आगे क्या हुआ। अब हम बात करते हैं तबले के अंग के बारे में। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, दाहिना तबला लकड़ी का होता है और बायां मिट्टी का या किसी धातु का। यानी कि जो हमारा सीधे हाथ का तबला होता है वह तो लकड़ी का होता है और उल्टे हाथ का किसी धातु का बना हुआ होता है। इन दोनों के मुंहों पर चमड़ा मड़ा हुआ रहता है। जो चमड़ा वाइट, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, वाइट कलर का जो है ये चमड़ा मढ़ा हुआ है, इसे पुड़ी कहते हैं। ये जो पूरा भाग होता है इसे पुड़ी कहते हैं। पुड़ी के किनारे चारों ओर चमड़े की गोट लगी होती है, जिसे चाटी कहते हैं। आपको जैसे चित्र में दिख रहा होगा, किनारे पे जो तबला है इसमें ऊपर जो हमारी पुड़ी है इसको किनारे से बांधा गया है राउंड में, वह चाटी कहलाती है। दाहिने तबले की पुड़ी और बाएं तबले की पुड़ी के बीच में कुछ हटकर स्याही लगी रहती है। आपको दिख रहा है बीच में ब्लैक ब्लैक जो होता है यह स्याही कहलाती है। इसके बाद दाएं और बाएं की दोनों पुड़ियाँ चमड़े की डोरी से कसी रहती है। यह आपको दिख रहा है, चमड़े की डोरी बड़ी है ऊपर से नीचे तक जो जा रही है। इन्हें बद्दी या दुआल कहते हैं। पुड़ी के चारों ओर गोट के किनारे पर चमड़े के फीते के बना हुआ गजरा लगा रहता है। यह आपको जो चारों तरफ जो राउंड दिख रहा है ये गजरा कहलाता है। चमड़े के फीते से बना हुआ होता है जिसके सहारे से पुड़ी और ये जो तबला है ये जुड़ा हुआ रहता है। इसमें दुआलों में ये जो अपना बायां होता है इसमें लकड़ी के गट्टे लगे रहते हैं
जिन्हें नीचे खिसकाने से तबले का स्वर ऊंचा होता है और ऊपर करने से नीचा होता है। हम नीचे अगर इसे, ये जो गट्टे होते हैं इनकी संख्या 8 होती है, इसे हम नीचे करते हैं तो स्वर ऊंचा होता है तबला मिलाने का, और जो ऊंचा करते हैं हम तो इसका स्वर नीचा होता है। स्वर को जब ज़्यादा ऊंचा नीचा करना होता है तो गट्टे ठोके जाते हैं। मामूली से स्वर के उतार चढ़ाव के लिए चांटी के किनारे वाली पगड़ी या गजरे पर हल्का आघात से काम चल जाता है। यानी कि जैसा कि अन्य इंस्ट्रूमेंट को हल्का सा मिलाने के लिए, जैसे हमने सितार में तानपुरा में बताया कि सूक्ष्म अंतर के लिए हम मनके का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से इसमें अगर हल्का सा अंतर है तो ये जो पुड़ी के चारों ओर हमारे जो गजरा लगा हुआ है, गजरा कहलाता है, उसे हल्का सा जो हथौड़ी आती है, इसका मिलाने का इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उससे हल्का सा चारों तरफ आघात करने पर भी तबला मिल जाता है। बायां जो होता है वो हमारे स्वर में मिलाया जाता है। यह था तबले के अंगों का वर्णन। अब हम तबला किस प्रकार मिलाया जाता है उस बारे में हम बात करेंगे। तबले का दायां यानी कि सीधा, जिस स्वर में मिलाना होता है उससे एक सप्तक नीचे उसी स्वर में बायां मिलाना होता है। वैसे तो बाएं को मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु फिर भी नियम को ध्यान में रखते हुए बायां भी ठीक रखने से अच्छा रहता है। तबले को प्राय षड्ज या पंचम में मिलाते हैं, किंतु जिन रागों में पंचम स्वर वर्जित होता है उस समय हम मध्यम स्वर में मिलाते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट का यही मिलाने का तरीका यही है कि अगर हमारे पंचम की राग है तो हम पहला स्वर पंचम में मिलाते हैं, उसी तरह से यह भी पंचम में मिलता है तबला भी। परंतु अगर पंचम की राग नहीं है तो मध्यम में मिलाया जाएगा, क्योंकि राग में पंचम और मध्यम स्वर दोनों एक साथ वर्जित कभी भी नहीं हो सकते हैं। या तो पंचम वर्जित होगा या मध्यम वर्जित होगा, या दोनों स्वर होंगे। अगर दोनों स्वर हैं तो पंचम में मिलेगा, और अगर पंचम स्वर वर्जित है तो उसे हम मध्यम में मिलाएंगे। सर्वप्रथम बाएं में हम देखते हैं किसी एक घर को मिला लेना चाहिए, दाहिनी ओर से उससे अगले घर को मिलाना चाहिए। यानी कि जो हमारा दायां जो हम मिला रहे हैं उसमें सबसे पहले वाले गट्टे को खिसकाकर या पहला हमें मिलाना चाहिए, फिर उल्टी तरफ से यानी कि दाहिने तरफ से धीरे धीरे मिलाते हुए चलना चाहिए। इस प्रकार आगे के सभी घर आसानी से मिल जाते हैं। हमने आपको बताया तबले में 8 गट्टे होते हैं, जो बायां होता है इसका, उसमें 8 गट्टे होते हैं, तो उस हिसाब से हम एक एक को मिलाते जाएंगे तो पूरा बायां दाहिना मिल जाएगा। मिलाने के लिए एक प्रकार यह भी है कि पहले एक घर को मिलाने के बाद उसके बाद सामने वाला घर मिलाते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग घर मिलाते हुए, यानी कि आमने सामने के घर मिलाते हुए भी हम 16 भागों में इसे मिला सकते हैं। तबले को मिलाने से पहले गायक या वादक को अपना स्वर जान लेना चाहिए। यदि उस स्वर के हिसाब से तबला अधिक चढ़ा हुआ या उतरा हुआ होता है तब गट्टों की ठोक-पीट करनी चाहिए, अन्यथा थोड़े से अंतर के लिए, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, थोड़े से अंतर के लिए चांटी के पास वाले गजरा जो होता है उस पर आघात करने से, ये गजरा आपको दिख रहा होगा ऊपर आऊँ में, उस पर आघात करने से ही स्वर मिल जाता है। गजरे को ऊपर ठोकने पर तबला चढ़ता है और उल्टी चोट मारने पर तबला स्वर उतरता है। यही नियम हमारे गट्टे में भी है कि
तबले को हम नीचे खिसकाते हैं तो ऊंचा होता है, इसी तरह और ऊंचा करने पर नीचा होता है स्वर। इसी तरह गजरे को ऊपर ठोकने पर तबला चढ़ता है और नीचे उल्टी चोट मारने पर स्वर उतरता है। ये दोनों चीज़ें एक ही है। कम स्वर का अंतर होता है तो हम गजरे को ठोक कर ही कर सकते हैं, और ज़्यादा स्वर का अंतर होता है तब हमें गट्टों को छेड़ना चाहिए। यह था हमारा तबले की उत्पत्ति, तबले के अंग और तबला मिलाना। अगले जो हमारे वीडियो में हम आप बात करेंगे तबले के 10 वर्ण क्या क्या हैं और तबले के घराने किस प्रकार से हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।